नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में दो मेन चीजें हमें करनी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। दोनों क्या होते हैं मैं आगे जाऊंगा, बट सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स में जैसे आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था, वैसे ही सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में थोड़ी कंडीशंस होती हैं ए ऐसी ऐसी, जिससे हम प्रूव करते हैं कि ये सिमिलर है ये वो। बट ये मैं आगे लेके जाऊंगा, पहले हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, बहुत सिंपल है। जैसे आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा टू बी सी, मान लो ये डी ई है, ये इधर से लेके इधर तक इसकी पैरेलल है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, दिस इज पैरेलल टू दिस। तो जिस रेशो में ये लाइन इस वाली लाइन को काटेगी, उसी रेशो में ये इसको भी काटेगी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर जैसे ये इसको 1:2 में काट रही है, इस वाली लाइन को, DE इज कटिंग AB इन रेशियो ऑफ 1:2, वो इस वाली साइड को भी 1:2 में ही काटेगी। द रेशियो विल बी सेम, बेसिकली AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1/2 इन दिस एग्जाम्पल। बट वैसे कुछ भी हो सकता है, बट इन दिस एग्जाम्पल इट इज 1/2। आपको बहुत नोट करना है कि दिस इज जस्ट द रेशियो। इसकी AB की लेंथ अगर 15 है, AC की लेंथ 30 है, तो AD आपका 5 होगा, DB आपका 10 होगा, ये आपका 10 होगा और ये आपका 20 होगा। लेंथ might differ, but the ratio in which the lengths appear, the ratio in which this line cuts this wala line will be 1:2. लेंथ चेंज हो सकते हैं, लेंथ का ये कुछ नहीं कहता, ये जस्ट कह रहा है कि रेशियो ऐसा होगा। तो जैसे अगर ये M:N में काट रहा है कि AD:DB is M:N, तो दिस साइड विल आल्सो बी M:N। बस आपको ये याद रखना है कि अगर एक पैरेलल लाइन है तो वो उसको उस वाले रेशियो में काटेगा। अब इससे और भी चीजें डिराइव होती हैं। अगर आपको पता है AD/DB इज इक्वल टू AE बाई EC, आप AE को इधर लेके जा सकते हो, DB को उधर लेके जा सकते हो, तो AD/AE इज इक्वल टू DB बाई EC, ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन में प्रूफ करने को बोलते हैं कि ये प्रूफ करो, आपको क्या ये तो मैंने किया नहीं, मैंने तो ये किया था। तो जस्ट चेंजिंग थिंग्स अ लिटिल, आप बाकी चीजें भी निकाल सकते हो। आप कोई कहता है इसमें, आप कोई कहता है कि मुझे प्रूफ करके दिखाओ AD by AB is equal to AE by AC। कोई कहता है ये प्रूफ करके दिखाओ, आपके पास क्या है, AD by DB हमने प्रूफ किया था, वो कह रहा है AD by AB is equal to AE by AC, ये प्रूफ करो। ये भी इधर से निकल आता है, सब कुछ इधर से निकल के आता है। ये मेन चीज है जो आपको याद रखनी है, सब कुछ इधर से निकल के आएगा। अब ये प्रूफ करना है आपको, तो ये कैसे प्रूफ करोगे, आपको AB चाहिए और AC चाहिए, इसमें AB और AC कैसे निकल के, और AD भी चाहिए AE भी चाहिए। तो काम करो, इसको रेसिप्रोक, इसको उल्टा कर दो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दो, DB बाय AD इज इक्वल टू EC बाय AE। ठीक है, मैंने क्या किया, बस उल्टा कर दिया, AD को नीचे लाया, DB को ऊपर ले लिया। सिमिलरली इसके यहाँ भी ये कर दिया। अब आप दोनों में +1 कर दो, DB by AD +1 इज इक्वल टू EC by AE +1, दोनों साइड +1 किया, हम इक्वल टू लिख सकते हैं। अब जब ये डिनोमिनेटर हो जाएगा AD, तो ये DB plus AD हो जाएगा। DB plus AD क्या हुआ, AB, और AE plus AC AC by AE, ये आ गया ना। इसको बस उल्टा कर लोगे, वापस ही आ जाएगा। तो इस वाली चीज से ही हम काफी चीजें क्वेश्चन आ जाएगा कि ये प्रूफ करो वो प्रूफ करो, सब कुछ आपका डेरिवेशन थ्योरम से होना है कि जब एक लाइन पैरेलल है, AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम होता है, इसको प्रूफ भी करेंगे कि क्यों होता है। अभी तो हमने थ्योरम बता दी कि ऐसा होता है,
अब हम प्रूफ करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, वो आप लोग को देखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा थोड़ा कि कैसे होता है। देयर इज अ ट्रिक टू इट, वो आप लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे होता है, बट प्रूविंग का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ए बी सी ट्राइंगल है, ये डी और ई पैरेलल है। अब ए बी एक लाइन है, ए सी एक लाइन है, आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इस साइड पे, इसको कह दो एम, और एक और ऐसे परपेंडिकुलर ड्राइव कर दो, इसे कह दो एन, और इसको भी जोड़ लो आपस में। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं बताऊंगा, बट आप पहले इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और इन दो लाइंस को जोड़ दो आपस में। अब आपको एरिया निकालना है। ट्राइंगल ADE, ADE का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट, यही होता है। अब ट्राइंगल ऑफ ADE का एरिया क्या हुआ, हाफ इंटू बेस, बेस आप ये मान लो AD, हाइट क्या हुई, हाइट आपकी क्या होती है, जो ट्राइंगल है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेस तक, वो आपकी हाइट होती है। तो दिस इज द हाइट EM। आपका एक ट्राइंगल है ADE, आपका AD अगर बेस है तो तीसरी साइड कौन सी हुई, ADA का बेस है तो तीसरी साइड आपका E हुई, E से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेस तक, वो आपकी हाइट हो जाती है, करेक्ट। अब आप ट्राइंगल BDE का निकाल लो, ट्राइंगल BDE, हाफ इंटू बेस, अगर इसको हम बेस मान लें BD, इनटू हाइट। अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला था, हाइट क्या होती है, बेस के अलावा जो थर्ड साइड होती है, तो BD के अलावा जो थर्ड साइड है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। अब BD के ऊपर परपेंडिकुलर तो ड्रॉ नहीं होगा, परपेंडिकुलर इसके और इसके बीच तो यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है ना, तो दिस इज द हाइट ऑफ BDE ट्राइंगल। आपको क्या देखना है, हाइट कैसे निकालते हैं, ये थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ। हाइट कैसे निकालते हैं, हाइट बेस के ऑपोजिट जो थर्ड साइड है, दिस थर्ड पॉइंट है उसका, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेस तक। कभी कभी परपेंडिकुलर बेस के अंदर नहीं आता, बेस को एक्सटेंड करना पड़ता है, वहां पे जो परपेंडिकुलर आता है, हमेशा परपेंडिकुलर इसके अंदर नहीं आएगा। कोई कोई ट्राइंगल ऐसे भी होते हैं, मान लो ऐसे एक ट्राइंगल है, ऐसे, अब इसकी हाइट कैसे, यहां से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ही ड्रॉ करोगे ना, तो देखो ट्राइंगल के बाहर आ रहा है ये परपेंडिकुलर, ट्राइंगल ये था बट परपेंडिकुलर यहां तक गिर रहा है। सिमिलरली इसमें भी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ जा रहा है, तो BD को अगर आप एक्सटेंड करते हो वहां पे परपेंडिकुलर मीट होता है, तो दैट इज योर हाइट। तो यहाँ पे EM ले लेते हैं इसको भी, ठीक है, ऐसे निकल आया। सिमिलरली ट्राइंगल ADE को आप और कैसे लिख सकते हो, हाफ इंटू, ADE को ऐसे लिख सकते हैं कि इसको बेस ले लो, इसको जब बेस लिया तो हाइट क्या होगी DM, और ट्राइंगल DEC ले लो, DEC, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस ये ले लिया EC, इंटू हाइट, हाइट क्या अगेन, ये दो साइड है, तीसरी साइड, तीसरी, ये दो साइड, ये बेस है, इसका जो थर्ड वर्टेक्स है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड किया इस लाइन को स्ट्रेट। अगर ये ऐसे जा रहा था तब हम नहीं कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है, देयर इज नो ब्रेक, तो यहाँ पे ये वाला हाइट हम ले सकते हैं DM, ठीक है। अब इसका आप रेशो देख लो,
ट्राइंगल ADE बाय ट्राइंगल BDE, दिस अपॉन दिस क्या हुआ, हाफ हाफ कट जाएगा और EM भी कट जाएगा, तो AD बाय BD बचेगा। ठीक है, हाफ हाफ कट गया, EM कट गया। अब देखो ट्राइंगल ADE बाय DEC, ट्राइंगल DEC हाफ हाफ कट गया, DN कट गया, AE बाय EC। तो जो हमें प्रूफ करना था कि AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये हमें प्रूफ करना था ना, टू प्रूफ। अब AD बाय DB हमें इधर आ गया, AE बाय EC हमें आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, दिस इज इक्वल टू दिस, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये तो ट्राइंगल AD है, ये भी ट्राइंगल AD है, ये तो इक्वल है, बट ये ट्राइंगल BDE है, ये ट्राइंगल DEC है। अगर हम किसी तरह प्रूफ कर दे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, तो हमारा हो जाएगा। ये कैसे प्रूफ करें हम, अब देखो ट्राइंगल BDE क्या है, ये वाला ट्राइंगल, और DEC क्या है, ये वाला ट्राइंगल। क्या मैं कह सकता हूँ दोनों की बेस सेम है, अगर हम इसका एरिया निकालने बैठे हैं और इसका एरिया निकालने बैठे हैं तो हम दोनों की बेस सेम लग सकते हैं, तो दोनों का एरिया क्या होगा, BDE ट्राइंगल DEC, हाफ दोनों में आएगा, बेस दोनों की DE होगी, हाइट निकालनी है बस, दोनों की बेस DE ले सकते हैं। अब इसकी हाइट कैसे निकालें, मैं कहता हूं कि यहां से यहां तक हाइट कैसे निकालते हैं इसकी, DE से बेस से जो थर्ड वर्टेक्स है वहां से एक 90 डिग्री लाइन ऑल्टीट्यूड खींचो। वैसे ही इस DEC का कैसे निकालेंगे, बेस से जो थर्ड वर्टेक्स है वहां से 90 डिग्री खींचो। अब मुझे बात बताओ, दो पैरेलल लाइंस है, कोई भी पॉइंट से मैं 90 डिग्री बनाऊं, कोई भी पॉइंट से 90 डिग्री बताऊं, दो पैरेलल लाइन जैसे जा रही हैं उनके बीच डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही होगा ना, हाइट तो हमेशा सेम होगी, चाहे मैं इधर से बनाऊं, चाहे मैं इधर से बनाऊं, चाहे मैं इधर से बनाऊं, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, मैं यहां से बनाऊं या फिर यहां से 90 डिग्री बनाऊं, हाइट तो सेम ही होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि इसकी हाइट अगर h1 है, इसकी हाइट भी h1 ही होगी, सिंपल। तो अगर ये हाफ, इसमें भी हाफ है, इसमें भी D है, इसमें भी D है, इसमें भी h1 है, इसमें भी h1 है, तो कैन वी से दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस ट्राइंगल एरिया में, जहां एरिया में इक्वल हो गया वहां आप कह सकते हो AD by BD is equal to AE by EC। अब इसका एक कॉन्वर्स भी होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ने क्या बोला कि एक पैरेलल लाइन जाती है अगर ट्राइंगल को काटती है तो वो इस वाली लाइन को सेम रेशियो में काटेगी इस वाली लाइन को, दैट इज वो। अब वो कह रहा है कि ये ट्राइंगल है ABC, एक लाइन है D और E, ये सेम रेशियो में काटती है M और N, यहाँ सेम रेशियो में काट रही है, बट ऐसे ये नहीं बोला ये पैरेलल है, तो वो प्रूफ करना होता है कि ये पैरेलल है, प्रूफ करो कॉन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम था कि अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में काटेगी, ये कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, अगर सेम रेशियो में काट रही है क्या वो लाइन पैरेलल है। तो इसको कैसे प्रूफ करते हैं, इसमें आप एक काम करो, इसमें हमें पता है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC, ये दिया हुआ है, ये गिवन है। अब वो कह रहा है प्रूफ करो, टू प्रूफ DE इज पैरेलल टू BC, ये प्रूफ करो, ये दिया हुआ है। तो काम करते ठीक है, एक ये तो हमें पता नहीं कि E पैरेलल है, ये हमें गिवन है, तो हम कहते हैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं पैरेलल टू BC, E डैश ड्रॉ कर देते हैं, DE डैश। अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करते तो क्या आता है हमें, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है, AD बाय DB
इज इक्वल टू ए ई डैश बाय ई डैश सी। करेक्ट। हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो हमने कहा ये और ये लाइन जिस रेशो में इसको काटेगी भाई उसी रेशो में इसको भी काटेगी, तो हमने ये कह दिया। बट यहाँ क्या लिखा है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ए ई बाई ई सी दिस इज इक्वल टू दिस ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। अब इस पे +1 कर दो आप, +1 +1, तो ए ई प्लस ई सी कितना हो जाएगा, ए सी बाई ई सी इज इक्वल टू ए सी बाई ई डैश सी। ए सी कट गया, तो ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी। ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट कहीं भी नहीं लैग कर सकता एक्सेप्ट फॉर दिस प्लेस। तो DE will always be parallel to BC। ये कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, क्योंकि हमने कहा कि EC इज इक्वल टू E डैश C। इसका मतलब ये E डैश कहीं बाहर नहीं आ रहा है, इधर ही आ रहा है। तो दिस इज द लाइन, डॉटेड लाइन इसके ऊपर ही आएगी, E डैश की और कोई पोजीशन नहीं हो सकती। तो अगर ये रेशो इक्वल है तो ये पैरेलल होगा ही होगा। दैट इज द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये भी कभी कभी प्रूव करने को आ सकता है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि कैसे करते हैं। इसमें मेनली यही होता है, आपको थोड़े थोड़े प्रूफ याद रखने पड़ेंगे कि ये कैसे होते हैं, वरना थ्योरम्स इतना डिफिकल्ट नहीं है। एक लाइन जा रही है पैरेलल, तो अगर वो उसको सेम रेशो में काटेगी, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। उससे काफी क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैं एक दो क्वेश्चंस भी करता हूँ। आप जैसे कोई क्वेश्चन आ जाता है, ये ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, ये साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ये ट्रेपेजियम है। अब वो कहता है कि ये एक लाइन जा रही है ई एफ पैरेलल टू ई एफ इज पैरेलल टू ए बी। हमें क्या पता है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दिस इज पैरेलल टू दिस, this is parallel to this and this is parallel to this। अब एक मुझे बात हो, ये लाइन अगर इसको पैरेलल तो इसको भी पैरेलल होगी, बिकॉज वन लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन आल्सो। अगर ये दो पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो इसके भी पैरेलल होगी। ऐसा तो नहीं कि इसको जाके ये कहीं टच कर लेगी। तो ये भी पैरेलल है, तो ये तीनों लाइन पैरेलल है, ये हमें पता है ट्रेपेजियम से, और हमें बताया कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। उससे हमने डिड्यूस कर लिया कि ये इसके भी पैरेलल होगी। अब एक मुझे बात बताओ, इसमें अगर हम ऐसे, अब हमें प्रूफ करना है ए ई बाय ए डी इज इक्वल टू बी ई बी एफ बाय एफ सी। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मैं यहाँ ऐसे इसको ज्वाइन कर देता हूँ और ये जो भी पॉइंट है इसको ओ बोल देता हूँ। अब क्या हुआ, ये ट्राइंगल मिल गया, ए बी ए डी सी ट्राइंगल मिल गया, ई ओ पैरेलल टू सी ओ है, सी डी है, दिस इज पैरेलल टू दिस। इसका क्या मतलब हुआ, ए ई बाय ई डी, अगर ये एम एन है तो ये भी एम एन होगा। करेक्ट, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ए ओ बाय ओ सी, दिस बाय दिस। अब मान लो ये भी एक ट्राइंगल है ए बी सी, और ओ एफ पैरेलल टू ए बी है, ये पैरेलल है, तो दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये भी लिख लेते हैं, एफ एफ सी बाय बी एफ इज इक्वल टू सी ओ बाय ओ ए। बट यहाँ सी ओ लिखा हुआ नीचे, यहाँ ऊपर लिखा है, तो इसको उल्टा कर देते हैं। ये तो हमारा 1 हो गया ना, इसको उल्टा कर देते हैं, तो बी एफ बाय सी एफ इज इक्वल टू ए ओ बाय ओ सी। इसको हमने बस रेसिप्रोकल कर दिया, इसको बस हमने उल्टा कर दिया, तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब ए ओ बाय ओ सी ये भी है, ए बाय ओ सी ये भी है, तो हम कह सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो ए ई बाय ई डी इक्वल्स टू बी एफ
बाय सी एफ, जो हमें प्रूफ करना था। आप सी एफ लिखो एफ सी लिखो सेम बात है, बट जो हमें प्रूफ करना था बेसिकली ट्रेपेजियम से पैरेलल लाइंस के थ्रू। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि कोई लाइन जा रही है उसको कैसे डिवाइड करेगा, किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इसका कह सकते हैं कि इसका क्या पता आपको मेजरमेंट दे दें, इसका ही मेजरमेंट दे दे तो, और इसका पूरे का मेजरमेंट दे दे तो आपको तोड़ना पड़े, कुछ भी वेरिएशन आ सकता है, बट आपको जस्ट यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड देन यू विल फाइंड योर आंसर।